सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम काफ़ी लंबे समय से आपकी राशि पर नज़र बनाए हुए हैं, इसलिए हम जानते हैं कि आपकी परेशानी क्या है, आप अपने जीवन काल में किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और कौन सी वे बातें हैं जो आपको सबसे अधिक परेशान करती है। इसीलिए दोस्तों हमने इस वीडियो को खास आपके लिए बनाया है। इस वीडियो में आपकी हर एक समस्या का समाधान दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी राशि के जातक दूसरों से बहुत अलग होते हैं। आप लोग केवल कामयाबी हासिल करने के लिए बने होते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ कमियां भी पाई जाती है, जिसकी वजह से आप कामयाबी हासिल करते हुए रह जाते हैं, यानी कि चूक जाते हैं। आप याद करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, आपके जीवन में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब आपको ऐसा लगने लगा है कि अब आपको 100% कामयाबी मिल जाएगी, तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि आप उस कामयाबी से फिसल जाते हैं और फिर से वहीं के वहीं रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम आपसे वादा करते हैं कि यदि आपने आज का वीडियो पूरा देख लिया शुरू से लेकर अंत तक, तो आपको आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके जीवन, कर्म और भाग्य के बारे में कुछ ऐसी जरूरी बातें बताई है जिनको आपको जानना बेहद जरूरी है। और इतना ही नहीं दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ऐसा गुप्त मंत्र बताएंगे जो स्वयं अपने आप में सिद्ध है। उस मंत्र को आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप जब अपने जीवन में बहुत परेशान हो उस मंत्र का 11 बार या 21 बार जाप करेंगे, उसके बाद मंत्र अपना काम शुरू कर देगा। उसकी शक्ति आप महसूस करेंगे। आप माने या ना माने, लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ हमारे साथ घट रहा होता है वह हमारे यंत्र, तंत्र और मंत्र के प्रभाव से ही घट रहा होता है। और यदि हमने इन 3 विद्याओं का सही उपयोग करना आता है तो हम अपने जीवन को मनचाहे ढंग से भी चला सकते हैं, जैसे चाहे दिशा अपने जीवन को दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन 3 महाविद्याओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन इनके बारे में एक विस्तार से वीडियो हम और भी वीडियो बनाएंगे जिसमें सब कुछ बहुत ही बारीकी से समझाएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो आपके जीवन के लिए, आपके उद्धार के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आपकी राशि के जातक भाग्य से बड़े ही उज्जवल होते हैं। ये बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए बने होते हैं। इनके गुण और धर्म दूसरों से अलग होते हैं, लेकिन कुछ गलत संगत या कुछ गलत आदतों की वजह से सफलता से थोड़ी चूक जाते हैं, या यूं कहें कि रास्ते से भटक जाते हैं और इसी कारण जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कमाल की बात यह है दोस्तों, आपके राशि के जातकों के पास दुख और तकलीफों को सहने की बहुत ही गजब शक्ति होती है, यानी कि ईश्वर ने इन्हें सहन शक्ति भरपूर मात्रा में दी होती है। अपने दुख और तकलीफों को किसी के सामने अंश मात्र भी जाहिर करने नहीं देते, चाहे मन में कितना ही बड़ा तूफान क्यों न हो, किसी को भनक भी नहीं होने देते। प्यारे दोस्तों, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि कामयाबी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप असफल और नाकामयाब होने के लिए नहीं बने हैं, बस आपको ज्ञान हासिल करना है और उसका अपने जीवन में सही प्रयोग करना है। आपकी सफलता के रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। और यह याद रखना दोस्तों कि आपके साथ तमाम दैवीय शक्तियां हमेशा रहती हैं। आपके अंदर एक आध्यात्मिक गुण, दैवीय गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। इन सब बातों से हमारा तात्पर्य यह है कि जो भी जातक इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेगा, उस जातक का जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। उसे एक नई दिशा प्राप्त होगी और उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है,
इसके बारे में सही ज्ञान हासिल हो जाएगी, जिसकी आपके जीवन में बहुत कमी है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसे समाधान बताए हैं, कुछ ऐसे मंत्र बताए हैं, कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने का दम रखते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ बने रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि जो भी भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वे पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में सदा ही बनी रहेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, आज के इस दौर को तो आप देख ही रहे हैं। पैसे के लिए लोग कितने परेशान हैं, भाग दौड़ मची हुई है। कोई किसी तरह से पैसे के लिए प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहे हैं। फिर भी लोग तमाम तरह से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो अच्छा रास्ता चुनते हैं तो कुछ लोग बुरा रास्ता चुनते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य ये है, आपकी राशि के जातक पैसे कमाने की कोशिश में गलत रास्ते पर जाएंगे तो या तो आपको धन मिलेगा ही नहीं, और यदि धन मिल भी गया और उस धन को आप घर में लेकर आ गए तो वह धन आपके कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में इतनी सारी बुरी शक्तियाँ प्रवेश कर जाएंगी, इतनी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाएंगी, फिर आप उसे संभाल पाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं। आपकी राशि सर्वोत्तम राशि है, आपकी राशि उच्चतम कार्य करने के लिए बनी है। तो आपको अपने जीवन में यदि गलत तरीके से पैसा कमाने का अवसर प्राप्त भी हो तो आप उसे ईश्वर की परीक्षा मानकर तुरंत त्याग दें, नकार दें। उस रास्ते को बिल्कुल भी न पकड़े, अन्यथा आपकी बर्बादी निश्चित है। फिर आपको कोई उपाय बचा भी नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी राशि का दोष यही है कि आपको सच्चे और अच्छे मार्ग को ही चुनना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, हो सकता है कि कुछ जातकों को मेरी बात कुछ कठोर लग रही हो, कड़वी लग रही हो, लेकिन बात चाहे कड़वी हो लेकिन कठोर। सत्य एक कड़वी दवा के समान होता है, जो कड़वा अवश्य है परंतु आवश्यक भी बहुत है। तो चलिए दोस्तों, आपके जीवन के समाधानों के बारे में बात करने से पहले आपके जीवन के पहलुओं पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, आपका जीवन काल पिछले कुछ समय से बहुत परेशानियों से घिरा हुआ चल रहा है। खास तौर से रुपए पैसे को लेकर आप बहुत परेशान चल रहे हैं। कुछ रिश्ते नातों में भी आपकी समस्याएं चल रही है, परंतु रुपए पैसे की तंगी ने आपको बहुत परेशान किया। जो भी आप धन कमाते हैं आप उसे रोक नहीं पाते। अपने धन को रोकने की कोशिश करते हैं तो किसी न किसी माध्यम से वह निकल ही जाता है। इसलिए आप थोड़ी टेंशन में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, और कुछ हद तक आपके जीवन में कर्ज भी है, जिसकी वजह से परेशानियां बनी हुई हैं। एक तरफ तो पैसा आता नहीं है, दूसरी तरफ है कर्जा की बढ़ता ही चला जा रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी जीवन की दिशा क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कैसे इन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि आपको मायूस होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका स्वयं भगवान होते हैं, और स्वयं भगवान ने आपकी विनती सुन ली है और आपके हाथ पकड़ लिए हैं। आपको बता दें कि कल शाम 4 बजे के बाद आपकी कुंडली में धन लक्ष्मी योग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह योग बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही लंबे समय के बाद आपके जीवन काल में प्रवेश करने जा रहा है। अब आपके जीवन में धन को लेकर सारी समस्याएं समाप्त होंगी। धन लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी आपको ज्ञानवान बनना है और ऐसी गलतियां नहीं करना है जिससे कि आपका यह शुभ योग आपसे दूर हो जाए और आपके जीवन में कोई भी प्रकाश न आ पाए। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें। हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से विशेष उपाय हैं जो इस समय आपको करने होंगे, जिससे आपके जीवन में अगले 3 महीनों के लिए यह योग
आपको लाभ देता रहेगा। उसके बाद आपका जीवन उस ऊंचाई में होगा, उसके बाद आपका जीवन उस ऊंचाई पर होगा जब आपको कोई भी परेशानी छू भी नहीं पाएगी। लेकिन इसके लिए आपको पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ अपने कदम उठाने होंगे, अपने कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से आप कई तरह की परेशानियों से जूझते चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिन्होंने आपको हिला कर रख दिया, आपको झकझोर करके रख दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने इतने अच्छे समय में भी, इतने बुरे समय में भी कुछ ऐसे अच्छे कार्य किए हैं जो अब आपको लाभ देंगे। क्योंकि जब समय अच्छा आता है तब हमारे सभी अच्छे कर्मों का पूरा हिसाब किताब हमें मिलता है और उनका लाभ हमें पूरा मिलता है। एक कहावत है ना कि जब बुरा समय आता है तो हमें चारों तरफ से बुराइयां घेर लेती है, उसी प्रकार जब अच्छा समय आता है तो चारों तरफ से अच्छाइयां हमें घेर लेती है और चारों तरफ से हमारे लिए अच्छा ही होता है। हम आपको बता दें कि आपके अंदर एक बुरी आदत ये भी है कि आप बड़े ही अधीर हैं। यह कहने का मतलब ये है, जब आप किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो बहुत ही जोश के साथ कार्य करते हैं, फिर धीरे धीरे आपका जोश कम होने लगता है। फिर जब उस कार्य में आपको सफलता दिखाई नहीं दे रही होती है या आपके मन के हिसाब से परिणाम दिखाई नहीं देता तो आप उस काम को अधूरा छोड़ देते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, हर समय परिणाम हमारे अनुसार नहीं आते हैं, फिर भी हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। फिर एक बार ऐसा समय आता है जब हमें हर एक प्रयास का सही समय, सही परिणाम मिलने लगता है। और दूसरी कमी आपके अंदर यह भी है कि आप जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और सही से मूल्यांकन नहीं करते। तो अब ध्यान से सुने, अब आपको क्या करते हैं। तो दोस्तों, आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं और उस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही तो आपको गहराई से समझना होगा, संपूर्ण आकलन करना होगा कि ऐसी क्या कमी आपसे छूट रही है, क्या ऐसी समस्या आपसे बच रही है जिसकी वजह से आपको अपने कार्य में सही सफलता प्राप्त नहीं हो रही। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जब आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे तो आपको अपने ही काम में कई कमियां दिखाई देंगे और आप उन कमियों को एक एक करके दूर करना शुरू कर देंगे और आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, ये सब बातें आपसे करने का तात्पर्य यह है कि आपकी कुंडली में चाहे कितना भी बड़ा योग क्यों ना हो, चाहे राजयोग, चाहे धनलक्ष्मी क्यों ना हो, कोई भी योग आप पर प्रभाव नहीं छोड़ सकता जब तक आप कर्म की महत्ता को नहीं समझ जाते। जी हाँ दोस्तों, आपको कर्म तो करना ही होगा, बिना कर्म के कोई भी योग फलित नहीं होगा। इसलिए आपको पूरी लगन, पूरी मेहनत से उस कर्म को करना होगा, तभी आपकी कुंडली में आया हुआ यह योग आपको लाभ देगा। जी हाँ दोस्तों, हमने कहा है ना कि भगवान उसी का साथ देते हैं जो खुद का साथ देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, इन दिनों आपने महसूस किया होगा कि आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, यानी कि आपको अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में बहुत ही जल्दी मिल जाती है। आपकी बुद्धि बहुत ही आसानी से काम कर रही है। इसका कारण है दोस्तों, जब जब हमारा अच्छा समय पास आने लगता है, हमारी बुद्धि बहुत तेज और प्रखर होने लगती है और सफलता हमें प्राप्त होने लगती है। ठीक इसके विपरीत ये भी कहा जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जिस इंसान का बुरा समय उसके नजदीक आता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसके कर्म निष्फल हो जाते हैं, यानी कि निष्क्रिय हो जाती है। तो अब आपको अपनी सद्बुद्धि का लाभ लेने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुने कि अब आपको करना क्या है। यदि आपके घर में आंवले का पौधा नहीं है तो जल्द से जल्द आंवले का पौधा घर में लाइए और अपने घर के उत्तर दिशा में लगा दीजिए। आंवले को स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, एक बात याद रखें कि आंवले का पौधा या आंवले का फल किसी को भी दान नहीं देना है या यूं ही नहीं देना है। इस बात को याद रखना, जो इंसान ऐसा करता है उस घर की लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो जाती है और दूसरे के घर चली जाती है। इस बात को ध्यान रखना। तो जल्द से जल्द आपको एक आंवले का पौधा लेकर आना है
और उसे उत्तर दिशा में रोपित करना है। यह सबसे पहला कार्य जो आपको करना है। और दूसरा कार्य जो आपको करना है, रोज आपको उस आंवले के पौधे के नीचे गाय के घी का एक दीपक जलाना है। दीपक मिट्टी का होना चाहिए। बस इतना कार्य आपको करना है। दूसरा कार्य आपको ये करना है कि आपको अपने घर के किचन में जो पानी का बर्तन है, उस बर्तन के ऊपर भी रोज शाम को आपको दीपक जलाना है। इन दो कार्यों से आपके घर में माँ लक्ष्मी तुरंत प्रवेश कर जाएगी। कुछ छोटे छोटे से कार्य और भी हैं दोस्तों। अपने दरवाजे पर भूले से भी गंदगी ना होने दें। कोई भी कचरा अपने द्वार पर या दरवाजे के दाएं बाएं तरफ बिल्कुल भी जमा ना होने दें। दरवाजे को सुबह और शाम के वक्त जल से सिंचित अवश्य करें और एक दीपक दरवाजे पर बाईं ओर अवश्य जलाएं शाम के समय। ये बहुत ही आवश्यक है। आपको बस इतने से उपाय करते हैं और ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं दोस्तों कि जब माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने के लिए आएंगी तो आपका घर कम से कम तैयार तो होना ही चाहिए। जब हमारे घर में मेहमान आने को होते हैं तब हम अपने घर को साफ सुथरा करते हैं, मेहमानों के स्वभाव के अनुसार खाना बनाते हैं, उनके स्वागत सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ते। ठीक इसी तरह जब हम देवी देवताओं के लिए करते हैं तो हमसे देवी देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमें मनचाहे फल की प्राप्ति देते हैं। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको जो हमने अभी बताए हैं उन उपायों को आज से ही शुरू कर देना है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको 7 कौड़ियाँ लेनी है। कौड़ियाँ माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं। साथ ही साथ 7 कमल गट्टे भी लेने हैं और कौड़ियों और कमल गट्टे को लाल कपड़े में लपेटकर उस जगह पे रखना है जहाँ पर आप धन रखते हैं, यानी कि तिजोरी में या अलमारी में या लॉकर में चुपचाप रख दे। किसी से इस बारे में बात नहीं करनी है। इससे आपके अलमारी में या आपके तिजोरी में माँ लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए निवास करने लगेगी। एक छोटी सी बात और आपको बताना चाहेंगे कि हमेशा अपने जेब में या पर्स में या धन रखने की जो भी जगह आपने बनाई है उसे आप खाली किसी भी कीमत पर ना रखें। चाहे एक छोटा सा सिक्का अपने जेब में रखें या पर्स में रखें, लेकिन अवश्य रखें। और इसमें भी आपको यह याद रखना है कि आप अपनी तिजोरी में या अपनी जेब में जो भी रुपए पैसे रख रहे हैं, सिक्का रख रहे हैं, वह खोटा सिक्का नहीं होना चाहिए। यह चलने वाला सिक्का होना चाहिए, यानी कि चलने वाला सिक्का माता लक्ष्मी का जागृत स्वरूप माना जाता है। तो आपको भी इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है। और दोस्तों याद रखिए कि आपको अपने पूजा घर में एक शंख अवश्य रखना है। माता लक्ष्मी को शंख बेहद प्रिय है, बहुत अधिक है, क्योंकि शंख समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी के साथ ही उत्पन्न हुआ था। इसीलिए माता लक्ष्मी का भाई या भ्राता माना जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको एक ऐसा महामंत्र बताने जा रहे हैं जो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है और बेहद ही शक्तिशाली है। आपको इस मंत्र की एक माला जाप रोज करनी है और यदि आप रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शुक्रवार के दिन तो निश्चित ही करिएगा। और इस मंत्र का जाप करने के लिए आप सुने कि जब आप आंवले के पौधे के नीचे दीपक जलाएं शाम के वक्त, वहीं पर आप माता लक्ष्मी को ध्यान करते हुए पूरे भक्ति भाव के साथ स्वच्छता के साथ इस मंत्र का एक माला जाप करें। अगर आपको यह मंत्र कठिन लगे, बड़ा लगे, तो आप इस मंत्र को 21 बार ही जाप कर सकते हैं। आपको शुभ परिणाम अगले दिन से ही प्राप्त होने लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह हमारा वादा है आपसे। ये बेहद शक्तिशाली मंत्र है। बस शर्त यही है कि आपको अपने मन में भाव बहुत ही शुद्ध रखने होंगे और अपने कर्म बहुत ही पवित्र रखने होंगे। इस मंत्र का जाप करने के लिए कुछ सावधानियां भी है जिसे हम बाद में बताएंगे। उससे पहले आप इस मंत्र को सुन ले तो ध्यान से सुने। ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमलाय
प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। फिर से सुनिए, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार ही कर सकते हैं यदि आपको कठिन लग रहा है, लेकिन हम आपको कहना चाहेंगे कि आपको इस मंत्र को कम से कम 1 माला जाप तो करने ही चाहिए, तभी आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अब इस मंत्र को जाप करने की कुछ सावधानियां भी है दोस्तों। जब आप इस मंत्र को जाप कर रहे हों तो वहाँ एकांत होना चाहिए, माहौल शांतिपूर्ण होना चाहिए, आप में शुद्धता और स्वच्छता का पूरा ख्याल रखना चाहिए और आपको इस मंत्र को जाप करते हुए कोई देखे भी ना। जी हाँ दोस्तों, बस आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दे, माता लक्ष्मी के भरपूर कृपा प्राप्त होने शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको अब बताएंगे वह स्वयं सिद्ध मंत्र जो आपको उस समय जाप करना है या उस समय बोलना है जब आप जीवन में बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएं या आपको लगे कि अब आपके हाथों से बात निकल चुकी है, अब तो ईश्वर को ही ये बात संभालनी होगी। तो यह मंत्र माता भद्रकाली के लिए समर्पित है और इस मंत्र को आप जाप करना है, मन ही मन जाप करना है, चाहे कितनी ही बार करे, इसमें कोई भी सीमा तय नहीं है, चाहे 2 बार बोले चाहे 4 बार बोले। आप जब बुरी स्थिति में हो और किसी भी अवस्था या स्थिति में इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दे, आप केवल एक ही चीज का ध्यान रखें कि आपके कर्म शुद्ध होने चाहिए और मानसिकता आपकी पवित्र होनी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पुरुषों के लिए यह मंत्र रहेगा ओम क्लीम और महिलाओं के लिए यह मंत्र रहेगा क्लीम ओम। दोस्तों हमेशा याद रखें कि जिस भी मंत्र की शुरुआत ओम से होती है, महिलाओं को उस मंत्र से ओम हटाना पड़ता है और उस मंत्र के आखिरी में लगाना पड़ता है। यह हमारे शास्त्रों का विधान है। जैसे कि भगवान शंकर के मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, तो महिलाएं इस मंत्र को नमः शिवाय ओम उच्चारण करते हैं। यदि महिलाएं इस मंत्र को उच्चारण ओम नमः शिवाय करें तो महिलाओं को दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बारीक बातें हैं, बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं जो बहुत ही कम सुनने को मिलते हैं। हम इस तरह की बातें आपके लिए मेहनत करके निकाल के लाते हैं ताकि आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त हो जाए, आपका उद्धार हो जाए। दोस्तों उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही नीचे दिए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।